आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है कि इस रेडियो एक्टिव क्षय में द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो सबसे पहले हम कुछ मूलभूत बातों को यहाँ पे देखते हैं। यदि हम किसी तत्व को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे जो x जो होता है वह उस तत्व के प्रतीक चिन्ह को प्रदर्शित करता है, तथा जो a जो है वह द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करता है, तथा z जो होता है वह परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे जो द्रव्यमान संख्या होता है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है, तथा जो परमाणु क्रमांक जो होता है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यहाँ p जो है क्या है, वह p जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है, तथा जो n जो है वह नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो हम जैसे प्रश्न में दिया था कि जो जब रेडियो एक्टिव क्षय जब होता है तो उसके जो द्रव्यमान संख्या जो है उसमें परिवर्तन ना हो, तो इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम बीटा क्षय को। जो बीटा क्षय होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें एक में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तथा दूसरे में पॉजिट्रॉन। जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसे हम क्या लिखते हैं, बीटा ऋण, तथा जो पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है उसे हम क्या लिखते हैं, बीटा धन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो होता है अर्थात बीटा ऋण तो इलेक्ट्रॉन के कण के बराबर होता है, अर्थात ये जिसका आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, द्रव्यमान भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका जो आवेश है तो इस ऋण एक होगा, तथा यहाँ पे जो द्रव्यमान संख्या है तो वह लगभग हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए हम लगभग शून्य के बराबर लेते हैं। तथा यहाँ पे जो पॉजिट्रॉन है उसका जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर मगर यह धनात्मक होता है, तो इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। यदि हम इसका उदाहरण देखें तो पहला देखते हैं, बीटा जब ऋण क्षय होता है अर्थात बीटा ऋण तब अर्थात इलेक्ट्रॉन जब क्षय होता है तब यदि कोई तत्व है इसका जो द्रव्यमान संख्या क्या ले, हम a ले तथा परमाणु क्रमांक क्या ले, z ले, तब यहाँ से ऋण बीटा क्षय होता है, तब हम कह सकते हैं कि इसके जो द्रव्यमान संख्या जो है वह परिवर्तित नहीं होता, तथा यहाँ पे उसका परमाणु क्रमांक जो है उसमें क्या होती है, यहाँ जो बीटा ऋण अर्थात यहाँ पर e, इसे ऋण एक तथा शून्य के रूप में लिखते हैं, अर्थात तो यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है तथा द्रव्यमान संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तथा दूसरा हम देखें तो यदि यहाँ पे बीटा धन उत्सर्जित होता है अर्थात जो पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है, तब यहाँ पे कोई तत्व है तो यहाँ से होगा बीटा धन, यहाँ पे हमने बीटा ऋण लिया था तो यहाँ पे बीटा धन, तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं इसे, ई धन, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो तत्व हमें प्राप्त होता है, यहाँ पे तत्व जो प्राप्त हुआ था तो यहाँ पे भी इसके जो द्रव्यमान संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तथा यहाँ पे उसके परमाणु क्रमांक में यहाँ पर जो है एक की कमी आ जाती है। पहले हमने देखा था बीटा क्षय और दूसरा देखते हैं यहाँ पे हम गामा क्षय। गामा क्षय इसे हम क्या लिखते हैं, गामा किरणें भी लिखते हैं। तो जब गामा किरणें जब उत्सर्जित होती है तो गामा किरणें जो होती है एक ऊर्जा का रूप होती है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इसे फोटोन भी कह सकते हैं। तो फोटोन के रूप में अर्थात ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, इसका हम ऊर्जा कैसे देते हैं, एच न्यू, जो एच जो है प्लांक नियतांक है तथा न्यू जो है उसकी आवृत्ति है। तब हम देखते हैं कि कोई तत्व अगर हम लेते हैं इसका द्रव्यमान संख्या क्या ले, ए ले, तथा जो परमाणु क्रमांक जेड ले, तो अब इस तत्व से यदि यहाँ पे एक जो उत्सर्जित होती है गामा किरणें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि जो यहाँ पे तत्व लेते हैं वो क्या होता है, यह जो है उत्तेजित अवस्था में होता है, अर्थात जिसकी ऊर्जा जो अधिक होती है तब यह उत्तेजित अवस्था से यदि मूल अवस्था अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो यहाँ पर एक गामा किरण उत्सर्जित करता है, तथा इसके उत्सर्जन से यहाँ पे उसके जो तत्व है उसके द्रव्यमान संख्या में तथा जो यहाँ परमाणु क्रमांक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा, जो प्रश्न में पूछा गया था कि वह जब कौन सी रेडियो एक्टिव क्षय जो है जिसमें द्रव्यमान संख्या जो है अपरिवर्तित रहता है, तो हमने यहाँ पे देखा एक बीटा क्षय में, एक बीटा क्षय होता है तब यह होता है और दूसरा होता है गामा क्षय में। तो इस प्रकार से यह हमने देखा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।